अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले पाकिस्तान के अंदर आने वाले खतूत के हवाले से कि आखिर इन ख़तों ने पाकिस्तान को कितना मुआशी और सियासी बहरान की तरफ धकेला। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपने देखा होगा ख़त जो इमरान ख़ान के लिए आया था अमेरिका की तरफ से, जिसमें इमरान ख़ान की एक मुंतखब हुकूमत को गिरा कर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया और जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी ना संभाली गई और डॉलर हमेशा ऊपर ही चलता जा रहा है। और आज जो डॉलर की कीमत थी वो 230 रुपये थी, यानी कि डॉलर मुसलसल बढ़ चुका है। और इस हुकूमत के आने के बाद 50 रुपये डॉलर ऊपर गया और रुपया 50 दर्जे नीचे गिर चुका है। यानी कि एक ख़त तो ये आया था अमेरिका की तरफ से जिसने इंतहाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी बहरान पैदा किया। दूसरा ख़त जो आया हाल ही के अंदर वो था हुकूमत पंजाब के हवाले से, जो कि चौधरी शुजात हुसैन ने दिया था डिप्टी स्पीकर को। हालांकि वो असली है नहीं है, अभी इसकी कोई तरदीद नहीं हुई, लेकिन डिप्टी स्पीकर के मुताबिक उसने चौधरी शुजात को कॉल की और उसने बताया कि जी हाँ, ये लेटर मैंने ही जारी किया है। यानी कि अगर इस ख़त की भी बात की जाए तो इसने भी पंजाब के अंदर इंतहाई अहम सियासी बहरान पैदा किया है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान ख़ासकर हमजा शहबाज को होने वाला अगर वो वज़ीर आला ना रहे। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका नुकसान होगा वो पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसको सबसे बड़ा नुकसान इसका पहुंच सकता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सियासी बहरान पैदा होगा। और सुप्रीम कोर्ट का आज एक मुतवक्के फ़ैसला भी आने वाला है इसी लेटर के हवाले से और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से। लेकिन सबसे पहले ख़त के हवाले से बात करते हैं जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भेजा और उसने पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की इकॉनमी और सियासी बहरान पैदा किया। चलते जी उस ख़त के हवाले से, वो ख़त किस लिए आया था, किसको भेजा गया, क्यों भेजा गया, उसके असरात क्या थे, उसी ख़त के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बात है 1971 की और इससे पहले जब वियतनाम के अंदर जंग हो रही थी तो उसके अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गैर जानिबदार रहे। लेकिन इसके साथ ही जनाब 1971 के अंदर भुट्टो ने कर्नल कज़ाफ़ी और अरबों के साथ मिलकर एक नया इस्लामी मुआशी बलाग बनाने की कोशिश की, जो कि अमेरिका को इंतहाई गैर मुनासिब बात लगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम 1973 के अंदर पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का फ़ैसला किया गया और ये भी काम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर हुआ। ये दो ऐसी बातें थी जो कि अमेरिका को एक आंख तक ना भाई गई और अमेरिका ने पाकिस्तान को डायरेक्ट ये धमकियां देना शुरू कर दी कि आप अपना ये जो एटमी प्रोग्राम है इसको बंद करें और जो मुआशी आप बलाग बनाने वाले इस्लामी वो भी बंद किया जाए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे और यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन उस वक़्त 1974 के अंदर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक धमकी दी कि अगर आपने अपना एटमी प्रोग्राम बंद ना किया तो हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को एक पुरअमन मीटिंग के लिए बुलाया और ये जो मीटिंग थी ये खुफिया थी, तो पाकिस्तान इसके अंदर चला गया। अमेरिका और पाकिस्तान का समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के बावजूद महज 4 माह के अंदर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लगा दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने एक ऑफिशियल ख़त भेजा था पाकिस्तान की जो दफ्तर ख़ारजा उसको, तो पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा उसने देखा, ये पहले भी उसके मुताबिक ख़त आ चुका था जिसके ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराया गया और उनको फांसी के ऊपर लगवाया गया। ये था वो ख़त जिसने पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के नाडर और बहादुर लीडर जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वाया था। देखते हैं आज के जो ख़त है ये पाकिस्तान का रुख किस तरफ ले चलते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इस चैनल का भी। अल्लाह।